पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई ना कथा सुनाने जा रही हूँ जिउतिया का। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है, जितबंधन महाराज का अपमान होता है। कथा को पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसलिए चाहे महादेव का कथा हो, चाहे जितबंधन महाराज का कथा हो, पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जिउतिया का त्योहार आ रहा है और जितबंधन महाराज के सभी कोई व्रत करता है अपने बाल बच्चे के लंबी उम्र के लिए। सो ये कथा जो भी गुरु बहिना लोग करती हैं जो जिउतिया का व्रत, उनको ये कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिउतिया का व्रत पूर्ण जब होता है जब हम जितबंधन महाराज का कथा सुनते हैं। ये कथा है एक चील्हो और सियारिन पे। एक चील थी और एक सियारन थी। चील जो थी वो पेड़ पर, बर के पेड़ पर रहती थी। बर का पेड़ था बहुत बड़ा घना, उसी पर चील रहती थी। सियारिन जो थी वो पेड़ के नीचे, एक पेड़ में दोड़ार था। पहले जमाने में पेड़ में दोड़ार होते थे, उसी दोड़ार में वो नीचे रहती थी। दोनों एक ही जगह, एक ही पेड़ के नीचे, पेड़ पर, एक चीलो पेड़ पर आती थी, सियारिन पेड़ के नीचे रहती थी, और दोनों पक्की सहेलियां थी। जिउतिया का व्रत त्योहार आया तो चीलो ने सियारिन से बोली कि हे सहेली, लोग जिउतिया का व्रत करती हैं सारी बहनें, हम लोग भी करते तो अच्छा होता। सियारिन बोली चीलो से कि हाँ सहेली सही कह रही हो, मेरा भी मन कर रहा व्रत करने के लिए। तब चीलो बोली सियारिन से कि हे सहेली, देखो न जिउतिया के व्रत में बहुत परहेज होता है। जब हम व्रत उठाते हैं तो पूरा रात पूरा दिन निर्जल रहना पड़ता है, कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत जिउतिया का खंडर हो जाता है, व्रत पूरा नहीं होता है। सियारन बोली कि बहन सहेली, जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूंगी, तुम चिंता मत करो। अब चीलो और सियारिन दोनों जिउतिया का व्रत करी, सब लेडीज भी करी थी, वो भी दोनों करी। लेकिन जो चील्हो थी उसके अंदर सहन शक्ति करने की क्षमता थी, लेकिन जो सियारन थी उसके अंदर सहन शक्ति नहीं थी। उसको भूख लगता था तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, या चील्हो कर लेती थी। जब आधी रात हुआ तो उसी गांव में उसी दिन एक गरीब किसान रहता था, वो बहुत बीमार था और उसी रात में उसका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो ये बात सियारन के पता चल गया कि कोई गांव में मरा है। व्रत तो कर रखी थी, लेकिन उसका मन उसी में लगा था कि उस लाश को कैसे मैं खाऊं। अब क्या हुआ कि उस लाश को ले आके लोग जलाने के ले आए थे और जला के छोड़ के चले गए, तो लाश पूरा जला नहीं था। वो किसान का अध कचरा लाश था, लकड़ जल गया, लाश पूरा जला नहीं, लोग जला के छोड़ के चले गए थे। सियारन के लाश के जरने का महक आया। जब महक आया तो सियारन जो नीचे सो रही थी बर के पेड़ के नीचे, चिलो तो बर के पेड़ के ऊपर है अपने घोंसला में, वो तो चैन से सो रही है, क्योंकि वो व्रत नियम से कर रही थी, धर्म से कर रही थी। लेकिन जो कहते हैं ना गुरु बहिना, अगर नियम से धर्म से हम कोई व्रत करते हैं, चाहे वो जिउतिया का व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो, जिसके लिए करते हैं और जिसके वजह से करते हैं, अगर नियम धर्म से करें तो उस टाइम ये होता है कि भूख प्यास का पता नहीं चलता है। और जब हम मन में ठान लेते हैं कि हम व्रत करें हैं,
कहीं भूख न लग जा, कहीं प्यास न लग जा, हम डरने लगते हैं तो जरूर हो जाता है वो काम पूरा। तो वैसे सियारन भी डर रही थी कि अगर मुझे भूख लग गया तो मैं क्या करूँगी, व्रत तो कर ली हूँ, लेकिन अगर कहीं लाश कोई इंसान का मांस मिल गया, चाहे कोई जानवर का मांस मिल गया तो मैं जरूर खा लूंगी। जब वो लाश जरा के लोग चले गए तो लाश का महक आया। ये जो सियारन थी वो पेड़ के नीचे सोई हुई थी। जब लाश का महक आया तो सियारन का नींद खुल गया। रात में नींद खुला, सियारन चुपचाप उठी, गोड़ दबाई और बिना आवाज किए लाश के लगे पहुंच गई जहाँ लाश जल रहा था, महक सूंघते सूंघते। अब सियारन जब वहां गई तो लाश को खूब नोच नोच के खाई। जब खूब नोच नोच के वो खा ली, उसके बाद क्या हुआ, खा के लाश को सियारन चुपचाप आ गई बर के पेड़ के नीचे आके फिर सो गई। ये बात चीलों के नहीं पता था। चीलों को नहीं पता था। चीलो सियारन सियारन को, चीलों को यही लगता था सियारन व्रत कर रखी है। लेकिन चीलो नियम से, धर्म से व्रत करी, व्रत को पूर्ण करी और सुबह दूसरे दिन अपना जो भी उसका भोजन में खाना था उसने अपने करी, पारण करी। लेकिन सियारन जो है रात के जो मांस खा ली थी लाश का, उसका व्रत खंडित हो गया, टूट गया। लेकिन ये बात चीलो को पता नहीं था। चीलो जब पूछी सियारन से कि बहन तुम रात को कहीं गई थी, क्योंकि चीलो जानती थी सियारन कहीं गई थी, लेकिन तो वो नहीं मानी। रात में जब पूछी तो नहीं मानी, बोली मैं कहीं नहीं गई। अब चीलो क्या करी, बोली कि ये तो गई तो थी लेकिन बता नहीं रही है, झूठ बोल रही है, चलो सो जाते हैं, क्या करना कहीं जाए। अब जब कुछ रात बीता तो कुछ मांस तो वहां से खा के आई थी सियारन, कुछ एक हड्डी उठा के घर लाई थी अपने पेड़ के नीचे। मांस खाने के बाद भी उसको पेट नहीं भरा था, फिर रात को हड्डी लगी चबाने। जब हड्डी लगी चबाने तब कटर कटर आवाज जब आया तो नींद जो है चीलो के टूट गया। सोई थी जग गई। जब वो पूछ रही है वो पेड़ पर से चीलो सियारन से कि बहन तुम क्या, सहेली तुम क्या खा रही हो रात को, तब सियारन क्या कह रही है, नहीं मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। चीलो बोली नहीं, कुछ याद आ रहा, कुछ आवाज आ रहा है, तुम कुछ खा रही हो क्या, तुम तो व्रत कर रखी हो, क्या खा रही हो। सियारन बोली कि नहीं सहेली, मैं व्रत करी हूँ ना, तो ऊपर से बारिश भी हो रहा, मौसम खराब है तो ठंड लग रहा मुझे, तो दांत जो है कट 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 कर रहा है, इसलिए दांत कटकटाने का आवाज आ रही है। तो चिल्हो सोची कि वे सही बोल रही है, मेरी सहेली सियारन सही बोल रही है। अब चिल्हो के क्या पता कि मेरी सहेली मुझसे झूठ बोल रही है। सियारन चिल्हो जो है पेड़ पर सो गई अपने खोते में और सियारन रात भर हड्डी खाई। सुबह हुआ, वो अपना विधि पूर्वक व्रत पूरा करी चिल्हो ने, सियारन का व्रत खंडित हो गया था। अब कोई किसी को नहीं, सियारन चिल्हो नहीं जानती थी सियारन क्या खाई थी, पूछने पर झूठ बोली थी। अब ओके लगा कि ये भी पूरा व्रत करी है। अब दोनों अपना व्रत पूर्ण करी एक दूसरे के समझ के, और धीरे धीरे उनका जीवन कट रहा था। करते करते एक समय आया कि दोनों के मृत्यु हो गया। सियारन भी मर गई और चिल्हो भी मर गई। अब जब दोनों मर गई तो दोनों के जन्म एक पंडित के घर पे हुआ, इंसान के रूप में। वो कहते हैं ना, जब इंसान बुरा कर्म करता है तो लोग कहता है कि हम कोई चीज के जन्म नहीं पाएंगे जल्दी, लेकिन जब बुरा कर्म करता है तो ये तो कोई चीज का वो जन्म सच में नहीं पाता है। ये तो कुछ इस जन्म का कर्म का अधूरा काम जो रहता है उसको पूरा करने के लिए, चाहे वो पाप हो चाहे धर्म का काम हो, तो दोबारा जन्म मिलता है। अब चिल्हो सियारन का दोबारा जन्म मिला एक पंडित के घर, दोनों बहन के रूप में जन्म लिया। पिछले जन्म में सहेली थी और इस जन्म में बहन के रूप में जन्म लिया। अब जब पंडित के घर जन्म हुआ, जब दोनों लड़कियां सयान हुई, पंडित ने अपनी लड़की के लिए घर बर ढूंढने लगा। पंडित जब घर बर ढूंढे तो जो चिल्हो थी उसकी जो शादी हुई, वो दोनों जब पंडित के घर जन्म ली चिल्हो और सियारन, तो सुखिया और दुखिया के नाम पंडित ने रखा, एक सुखिया एक दुखिया।
तो जो चील्हो थी उसकी दुखिया नाम धरा गया, और जो सियारन थी उसका सुखिया नाम। तो जो सुखिया थी वो बड़ी थी, उसका जब पंडित ने घर बर देखा तो उसको एक बड़े खानदान में उसकी शादी हो गई। किस्मत की बात होती है, बड़े खानदान में शादी हो गई। लेकिन जो दुखिया थी यानी जो चील्हो थी उसकी शादी हुई गरीब खानदान में। तो जब दुखिया की शादी गरीब खानदान में हुई तो उसके 7 लड़के हुए दुखिया के, और जो सुखिया थी उसको एक भी औलाद नहीं हुआ। धन तो था, औलाद नहीं थी, क्योंकि जो भी औलाद उसको होते थे वो मर जाते थे। लेकिन दुखिया के जो औलाद होते थे वो 7 का 7 बेटा जीवित थे। अब एक ही गांव में हुआ, थोड़ा थोड़ा दूर पर शादी हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे के घर आना जाना दोनों का लगा रहता था। जो सुखिया थी जिसके औलाद नहीं था वो दुखिया के 7 बेटा देख के बड़ी दुखी रहती थी। वो हमेशा यही कहती थी, पता नहीं कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार, कौन सा ऐसा पुण्य करी है जो इसके 7 बेटे हुए और 7 जीवित हैं। हमारे 5 बच्चे हुए, 5 मर गए, एक भी नहीं बचे। तो जो दुखिया थी, अरे सुखिया थी, वो ठान ली कि अपने छोटी बहन के यानी दुखिया के 7 बेटे को जान से मरवा दूंगी। न जैसे मेरे औलाद नहीं है, मर जाते हैं, नहीं होते हैं, तो वैसा उसके भी औलाद नहीं रहेंगे, तो हम दोनों बहन एक जैसे हो जाएंगे। तो जिसको भगवान चाहे जीवतमोहन महाराज जिसको बचाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। अब क्या हुआ कि जो दुखिया सुखिया थी वो दुखिया के 7 बेटे के मरवाने के सोची। तो उसका जो पति था सुखिया के वो धनवान था, पैसे वाला था। तो वो अपने पति से वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का 7 बेटा के आप मार दो, मुंडी काट के मेरे पास लाओ। उसका पति बोला क्यों ऐसा तुम करना चाहती हो? बोली जब मेरे कोई औलाद नहीं है तो उसके क्यों औलाद रहेगा, उसका भी मैं नहीं चाहती कोई औलाद जीवित रहे। अब जो सुखिया का पति था धन के आगे वो भी नालायक था। अगर पत्नी कही तो पति को मानना नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपने पत्नी के बात मान लिया, बोला ठीक है, क्योंकि सुखिया से बहुत प्यार करता था, जो कहती थी वो सब करता था, धन भी था और बीवी की बात भी मानता था। सुखिया ने 7 बेटा अपने दुखिया बहन के मरवाने के अपने पति को भेजी मारने के कि जाके सर काट के लाओ। उसका पति गया, सुखिया दुखिया के 7 बेटा का सर काट के और लेके आया अपनी पत्नी के पास। 7 बेटा सोए थे, दुखिया का 7 का सर काट के अपनी पत्नी के पास लेके आया, तोप के लेके आया एक प्लेट में सजा के 7 सर को अलग अलग। जब वो उघार के देख रही है तो 7 सर जो था काट के लाया था वो फूल के रूप में परिवर्तन हो गए थे। तब सुखिया बोल रही अपने पति से कि ये 7 गो सर जो काट के लाए हो ये तो सब फूल है, ये सर तो है ही नहीं इसमें। बोला नहीं, उसका पति बोला नहीं, मैं तो सर काट के लाया हूँ तेरी बहन का, दुखिया के 7 बेटे का सर काट के लाया हूँ तेरी बहन के बेटा के, तो कैसे फूल बन गया? बोली देखो, वो भी देख रहा कपड़ा हटा के तो 7 थरिया में फूल बना हुआ है। वो भी सोचने लगा ये हुआ कैसे। अब सुखिया जो थी अपनी बहन के घर गई, ये देखने गई, देखो मेरी बहन का जो 7 बेटा का सर मेरे पति बोले मैं काट के लाया हूँ और यहाँ फूल के रूप में मैं देख रही हूँ प्लेट में सजा हुआ है, देखो सच में उसका बेटा 7 मर गए कि जिंदा। जब अपनी बहन के घरे सुखिया गई पूछने के लिए, बहाने से देखने के लिए, मिलने के लिए, तो क्या देख रही है, उसका 7 बेटा आंगन में खेल रहे हैं, दुखिया का 7 बेटा आंगन में खेल रहे हैं जीवित। अब ये बात सुखिया को बहुत कष्ट दिया। सोचने लगी कि मेरी बहन कौन ऐसा था व्रत त्योहार करती है, इसका 7 बेटा के हमने मरवा दिया अपने पति द्वारा, उसका सर कटवा के मंगाई, जो सर ले आके दिखाए वो फूल बना हुआ था, और आके यहाँ देख रहे हैं इसके घर पर इसका 7 बेटा जीवित खेल रहे हैं।
अब इससे मैं पूछूं कि क्या ऐसा पुण्य कमाई है। तब सुखिया अपनी बहन से दुखिया से बोली कि तू ये बताओ कौन सा ऐसा व्रत तू त्योहार करती है कि तेरा सातों बेटा जीवित है, हमारे 5 औलाद हुए, पांचों मर गए। तब दुखिया बोली कि बहन ऐसा दीदी तू क्यों पूछ रही है बातें। तब सुखिया कह रही है तेरे सातों बेटा का सर हमने कटवा दिया और सातों बेटा तेरा जीवित है। तब सुखिया दुखिया बोली कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर सर कटवा दिए होते आप तो मेरे बेटे जीवित कैसे होते। तब सुखिया बोली नहीं तू कोई ऐसा जरूर व्रत करती है या करी होगी जिसके कारण से तेरे बेटे जीवित हैं। तब जब सुखिया दुखिया जो थी अपने दिमाग पर जब जोड़ दी या सोचने लगी तो उसको पिछले जन्म का सारी बात याद आने लगा। तब वो बोली कि हाँ बहन तू ठीक कह रही है, एक व्रत ऐसा मैं करती हूँ और करी थी पिछले भी जन्म में और इस भी जन्म में करती हूँ जिसके कारण से मेरे बच्चे जीवित हैं। तेरे मारने के मरवाने के बच्चों के गला कटवाने के बाद भी मेरा बेटे जीवित है साथों। तब सुखिया बोली दुखिया से क्या ऐसा तू व्रत करती है और करी थी पूर्व जन्म में पिछले जन्म में। तब दुखिया बोली कि पिछले जन्म में मैं जिउतिया का व्रत करी थी और तू भी जिउतिया का व्रत करी थी, बस फर्क इतना था कि इस जन्म में हम दोनों इंसानी रूप में जन्म लिए हैं, दोनों बहन हैं, और उस जन्म में पिछले जन्म में तू सियारिन थी मैं चिल्हो थी। तो बोली कैसे, बोली हाँ यही सच्चाई है। तो बोली व्रत का क्या बात है, वो इसका कारण क्या बता दे। तब दुखिया बोली कि पिछले जन्म में जब तू हम चिल्हो थी तू सियारन थी तो तूने हमने व्रत जो था जीवति बंधन महाराज के जिउतिया का व्रत विधि विधान से पूर्ण करी थी। तूने आधी रात को मांस लिया के हड्डी चबा रही थी, और जब मैं बोली कि तू सहेली क्या खा रही हो तो तूने क्या बोली कि मैं ठंड के मारे मेरा जो दांत है कटकट कटकट कटकटाने का आवाज आ रहे हैं, जो कि तू हड्डी चबा रही थी। ये बात मुझे पता था लेकिन तूने झूठ बोली, इस कारण से मैंने कुछ बोली नहीं। वही वजह है और वही कारण है जो पिछले जन्म में तू पाप करी जित बंधन महाराज का व्रत करके मांस खाई थी, इसी कारण से तेरे बच्चे जितने हो रहे हैं वो सब मर जा रहे हैं। हम विधि विधान जित बंधन महाराज के जितिया के व्रत करी थी उस जन्म में भी और इस जन्म में भी करती हूँ जिसके कारण से मेरे बेटे आज जीवित हैं। क्योंकि तू कहती है सातों बेटे तेरा सर मैं कटवा दी और सातों बेटा मेरे सामने चल रहे हैं खेल रहे हैं, तो कारण क्या हुआ, जीतु बंधन महाराज मेरे बेटे का जीवन बचाए। तब जो सुखिया थी वो बोली बहन मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी नहीं हूँ, पिछले जन्म में भी मांस खा के हमने अपना व्रत खंडित कर दिया और इस जन्म में तेरे से बदला लेने के लिए मुझे इतना जलन हो गया तेरे बच्चों को देख के कि मेरे 5 औलाद हुए, पांचों मर गए और तेरे 7 बेटा हुए, सातों जीवित हैं। इस वजह से मैं बदला लेने के लिए तेरे बच्चों के मारना चाहिए। लगभग मैंने मरवाई दी, गला कटवा दी, लेकिन जो गला काट के मेरा पति जो प्लेट लेके हमारे सामने गए थे तोप के, उस प्लेट में गला नहीं था तेरे बच्चे का, फूल उसमें था सातों प्लेट में। इसी कारण से मैं तेरे घर देखने आई तेरे बेटे कहाँ है, आके देखी तेरे बच्चे खेल रहे थे। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पाप करी। तब दुखिया बोली कि बहन अगर तुझे माफी मांगना है तो जीत बंधन महाराज से मांग, शायद तुझे माफ भी कर देंगे और फिर से दोबारा तेरी गोद भर देंगे, और जो भी औलाद तेरे जीत बंधन महाराज देंगे, अब क्या पता वो औलाद जीवित रहे। तो सुखिया बोली ठीक है। फिर जिउतिया का त्योहार आया, जैसे गुरु महीना आने वाला है कुछ दिनों में, थोड़ा दिन और रह गया है, ऐसे जिउतिया का फिर त्योहार आया और दोनों इंसानी रूप में जन्म लिए थी पंडित के घर, अपने अपने घर पे थी, शादी करके गई थी दोनों बहन। जीत बंधन महाराज के जिउतिया त्योहार आया और जो दुखिया थी और सुखिया दोनों एक साथ में जीत बंधन महाराज के जिउतिया का व्रत उठाई और व्रत विधि पूर्वक से करी, जिसके कारण से जीत बंधन महाराज
सुखिया के फिर एक पुत्र दिए, फिर एक औलाद उसको दिए दोबारा। और जो औलाद दिए ज्योति बन्हन महाराज, वो औलाद मरी नहीं, जीवित रही जीवन भर के लिए, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब जाके सुखिया जो थी उसको ज्योति बन्हन महाराज पर भरोसा हो गया। तब से वो सुखिया और दुखिया दोनों नियम से विधि पूर्वक ज्योति बन्हन महाराज के ज्योतिया का व्रत करती थी और अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र मांगती थी ज्योति बन्हन महाराज से। मैं यही कहूंगी गुरु भाई गुरु बहना, जो भी आप लोग ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, ज्योतिया का व्रत आ रहा है, ज्योति बन्हन महाराज का त्योहार आ रहा है, कभी भी व्रत कीजिए तो नियम से धर्म से कीजिए, ताकि अच्छे से करेंगे, नियम से धर्म से करेंगे तो ज्योति बन्हन महाराज हमारे बच्चों के लंबी उम्र देंगे, उनका हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, उनके सुख सुविधाएं सुख संपत्ति देंगे। इसलिए व्रत को कितना औरत सोचती हैं, अरे हम खा लेंगे कोई देखने थोड़ी ना रहा, लेकिन ये गलत है गुरु बहना। हम अगर कहते हैं, सोचते हैं कि हम खा लेंगे चाहे कुछ गलत कर लेंगे तो कोई देखने थोड़ी ना रहा, लेकिन नहीं, सब कुछ देखते हैं, चाहे ज्योति बन्हन महाराज हुए चाहे महादेव हुए, हर चीज देखते हैं, सभी कोई देखता है कि हम अपने इंसानी रूप में जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा। इसलिए मैं यही कहूंगी आप लोगों से, कभी भी आप लोग जब ज्योति बन्हन महाराज की व्रत करती हैं, बेटों के व्रत होता है ये, तो नियम से धर्म से अच्छे से कीजिए, ताकि ज्योति बन्हन महाराज हम लोग के बच्चे के लंबी उम्र दें और उनकी खुशियां बनाए रखें। सभी गुरु भाई बहन से यही प्रार्थना है। अगर मेरा ये वीडियो ज्योतिया के कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। ज्योति बन्हन महाराज सभी गुरु बहिना के बेटों की लंबी उम्र दें और अच्छा करें। जय ज्योति बन्हन महाराज। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही, महादेव की कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को प्रमाण होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है, कथा में क्या बताया गया उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचते रहे, हमारे कथा को अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहे। एक कथा है एक गरीब गुरु बहिना के, जिनके पति नहीं थे और एक लड़की एक लड़का उनके पास उनके। एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान के खेती तो ज्यादा नहीं था, मन इतना था कि कमा के पेट भर के खा सकते थे अपने खेती में करके। उनके किसान जो थे, उनकी पत्नी जो थी वो महादेव की शिष्या थी, भक्त थी। किसान महादेव के मानते तो थे लेकिन पूजा पाठ उतना नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं मिल पाता था। खेती गृहस्थी के काम से किसान हमेशा खेतियों में रहते थे, उनको समय नहीं मिलता था वो महादेव का पूजा पाठ करें। लेकिन जो उनकी पत्नी थी किसान की, वो महादेव की भक्त थी, शिष्या थी, 3 सूत्र का पालन करती थी, चर्चा भजन में जाती थी, पूजा पाठ करती थी। वो किसान के एक लड़की और एक लड़का था। लड़की जो थी वो बड़ी थी, लड़का छोटा। किसान के जब दोनों बच्चे पढ़ लिख के जब बड़े हो गए, किसान की पत्नी बोली कि दोनों बच्चे बड़े हो गए और शादी जोगे हो गए, शादी कर देना चाहिए बच्चों की। किसान ने बोले कि ऐसा करते हैं कि लड़की बड़ी है, लड़की की शादी कर देते हैं, पहले लड़का का बाद में कर लेंगे। किसान की पत्नी बोली नहीं, पहले लड़के की शादी कर दो।
क्योंकि अभी लड़की की शादी कर देंगे, लड़की अपने घर चली जाएगी, तो घर में कौन बनाएगा खिलाएगा। हम भी खेत गृहस्थी में चर्चा भजन में फंसे रहते हैं, तो एक कोई तो चाहिए घर में जो कि 2 टाइम का रोटी बना के खिला सके, घर का काम कर सके। सो पहले बहू लाइए, बहू आ जाएगी, घर संभाल लेगी, घर का काम धंधा खाना पीना बनाने करने लगेगी, तो लड़की की शादी कर देंगे देख के कहीं घर पर। अच्छा, किसान ने बोला ठीक है। किसान ने लड़के की शादी तय कर दी और बहू ले आए। बहू जो आई, किसान की पत्नी यानी महादेव की जो शिष्या थी गुरु बहिना, वो अपनी बहू के देख के दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। लड़की भी खुश हुई कि मेरे घर में भाभी आई है। लेकिन कौन जानता है जो भाभी आई है उसके मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता है। आजकल की जो बहुएं आ रही हैं, उनको बस ये लगता है कि मेरी ननद है तो हमको परेशानी है, दुख है। अरे ननद है तो क्या दुख है, ये बताओ। वो भी तो कमा के खा रही है, वो तो करके खा रही है जैसे तू कर रही खा रही है, उसको रहने से क्या दिक्कत है। लेकिन आजकल की जो बहुएं आ रही है वो ये बात को नहीं समझना चाहती है। उनको लगता है ननद है तो हमारे घर का हक हिस्सा खा रही है, हक खा रही है, हमारे घर में रह रही है। क्या बहुएं आ रही हैं तो घर लेके आ रही हैं अपने मैके से? नहीं आ रही हैं लेके ना। आखिर किया किसका है घर द्वार, बनाया किसका होता है? जो बहुएं आ रही हैं उसके सास ससुर का घर द्वार बनाया होता है, जमीन किया होता है। वो मैके से लेके नहीं आती हैं, लेकिन आके यहाँ पर ऐसे जताती हैं जैसे वो घर उनके मैके से आया है, जमीन जायदाद वहीं का आया है। तो ऐसे वो उनके जो बहू आई थी गुरु बहिना के, किसान की जो बहू आई थी, ऐसे ही थी। वो ननद को देख नहीं सकती थी, ननद से नफरत करती थी, वो नहीं चाहती थी ननद उसका उस घर में रहे। किसान ने क्या किया कि अपनी लड़की के घर में रोज रोज कलेश होता था। वो किसान की लड़की के लेके उनकी बहू रोज लड़ाई करती थी। वो यही कहती थी इसको जल्दी से शादी करो और घर से बाहर निकाल दो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे घर में रहे। किसान की पत्नी गुरबहिना बोली कि घर तू लेके आई है, घर तो मेरा ही है। बेटी और बेटा दोनों फेंके हुए थोड़ी ना होते हैं, एक ही कोख का होते हैं। बस फर्क इतना है कि बेटों के हक मिल जाता है कि तुम्हारा घर है, और बेटी के हक छीन लिया जाता है कि बेटी का घर है ही नहीं। छीनता कौन है? इंसान है छीनता, दूसरा कोई तो छीनता नहीं है ये हक। उनकी बहू यही कहती थी नहीं, ये हमारे घर में नहीं रहेगी, हम इसको नहीं चाहती मेरे घर में रहे, इसको जल्दी शादी करो और इसको अपने घर भेजो। अब क्या करें, बेचारी गुरु भाई जो किसान थे उनकी पत्नी थी गुरु बहिना, अब घर में का कलेश खत्म करने के लिए लड़की के लिए घर भर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जैसा चाहिए वैसा घर भर उससे अच्छा मिला, जैसा खोजते थे उससे बढ़िया मिला। क्योंकि गुरु बहिना किसी का कोई भाग नहीं है, किसी का कोई कर्म नहीं ले सकता है। जिसके भाग में जिसके कर्म में जो लिखा है वो उसको मिलता है, चाहे देर मिले चाहे सवेर। उस लड़की की शादी किसान भाई इतना अच्छे घर में कर दिए कि खूब धनवान घर में गई। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं था, धन दौलत रुपया पैसा, सास ससुर ननद देवर सब कुछ भरा पूरा उसके घर में था। लड़की जब शादी करके किसान के अपने घर गई, वो अपने घर के ऐसे संभाल ली कि सभी कोई उसके पूरा घर प्यार करने लगा। क्योंकि देखिए गुरु बहिना, किसी की बहू बेटी हो जब वो अपने ससुराल जाती है तो हम सबको एक आस लगा के रखता है कि मेरी बहू आएगी तो मेरा सेवा करेगी, घर का काम करेगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन जब बहू अच्छी ना मिले, मन पसंद ना मिले, बहू घर का काम ना करे, सास का सेवा ना करे, बात न माने, तो दुख होता है। तो जब वो शादी करके किसान की लड़की गई तो इतना बढ़िया से सबका सास ससुर का सेवा पानी खाना पीना बनाओ खिलाओ सबका इतना ध्यान रखती थी, उसको पलकों पर लोग बैठा के रखते थे। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, जो वो किसान थे उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन के बाद। जब मृत्यु हो गई तो लड़की जब माँ के मरने पर अपने मैके आई,
तो अपने भाई से बोली कि भैया देखिए, लड़की तो बड़ी थी लेकिन भाई ये तो लगेगा। वो बोली बाबू देख, ऐसा कर, अगर तू माँ के सही से रख सकता है इज्जत मान सम्मान से तो ठीक है, नहीं तो माँ के तू दे दे, मैं अपने घर ले जाऊंगी। वो लड़का बोलने लगा कि दीदी अगर तू माँ के अपने घर लेके जाएगी तो मेरी गांव समाज में नात रिश्तेदार में क्या इज्जत रह जाएगी। लोग यही कहेंगे बाप था तो माँ को रखा था लड़का अपने घर में, और जब बाप मर गया तो लड़का ने माँ को घर से निकाल दिया, आप बहन के साथ भेज दिया। तो दीदी तुम जाओ, माँ के कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि लड़का जानता था मेरी बीवी जो है जब हमारी बहन के नहीं देख सकती है तो मेरी माँ के क्या देखेगी। लेकिन बीवी के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलता था। यही तो कमी है बेटों में कि बीवी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं, और जब बीवी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं वो बीवियां सर पर चढ़ जाती हैं। वैसे वो भी चढ़ गई। वो तो जान गई कि मेरा पति मेरा ही साथ है, माँ का नहीं साथ नहीं देता है, न बहन का देता है, मेरा ही देता है। अब क्या हुआ कि ऐसे करके कुछ समय बीत रहा था। अब जो किसान की पत्नी गुरबहिना थी, बहू जो थी लगी सांसत करने। जब किसान मर गए तो बहू सांसत लगी करने, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब अपने सास से कराती थी। ऐसी बात नहीं कि सास के पास धन नहीं था, नहीं था। सास के पास घर था सास के नाव से, खेत था सास के नाव से, जमीन जायदाद सास के नाव से था, रुपया पैसा जो भी था वो सास के नाव से था। फिर भी उसको ये लगता था कि मेरी सास कर क्या सकती है। अरे चाहे मैं इसको दुख दूं अच्छा सुख दूं, धन तो मेरा ही होगा। वो ये सोच के दुख देती थी सास को अपने कि ननद हमारे देखने थोड़ी ना आती है, और जो भी जमीन जायदाद है सास के नाव से भले है, लेकिन जब ये मरेंगी तो सब मुझे ही तो मिलेगा। तो चाहे मैं सुख दूं चाहे दुख दूं, कौन देख रहा है। अब क्या हुआ कि सास से जो है, जो किसान की पत्नी थी बहू ने अपनी सास से सारा घर का काम कराती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब। अब ये बात तो जो गुरबहिना थी किसान की पत्नी उनकी लड़की को नहीं पता था, क्योंकि जब लड़की आने को सोचती थी मैके, और जब आने वाली होती थी तो लड़की में एक ही कमी था, फोन करके अपने भाई भौजाई के कह देती थी कि मैं मैके आ रही हूँ। तो जो भौजाई थी वो सचेत हो जाती थी कि जो दुख मैं अपनी सास को दे रही हूँ मेरी ननद को नहीं पता लगना चाहिए। जब वो आती थी सब कुछ अच्छा रहता था, सास की सेवा करती थी बहू, खाना पीना जगह पर देती थी, मान सम्मान देती थी। लड़की यही सोचती थी मेरी भाभी मेरा भाई मेरे माँ का बहुत ख्याल रखते थे। जब माँ से पूछती थी तो माँ बोलती थी, सोचती थी कि अगर मैं शिकायत करती हूँ बेटी से बहू बेटा के तो आखिर रहूंगी तो इन्हीं के पास। आज कहूंगी बेटी पूछेगी और बेटा बहू फिर कल को उससे ज्यादा हमारी सांसत करेंगे। यही गुरबाइना यही हम लोगों की कमजोरी है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अगर हम बेटी से शिकायत करेंगे चाहे किसी से करेंगे तो मेरा बेटा बहू और ज्यादा दुख कष्ट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग मन बढ़ाते हैं बहू का, इसलिए बहू को मन बढ़ गया उसके गुरबाइना के। अब क्या हुआ कि जब कुछ दिन ऐसे बीतत बीतत गया तो उनका तबीयत जो गुरबाइना का था वो खराब रहने लगा। अब एक दिन लड़की ने सोचा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था क्योंकि माँ की याद आती थी। लड़की ने सोचा कि रोज बता के जाती हूँ, तो जाती हूँ तो मेरी माँ के सब अच्छे दिखता है, मेरी माँ को कोई दुख नहीं रहता है। ऐसा करती हूँ कि बिना बताए आज मैके जाऊंगी और देखती हूँ कि मेरी भाभी मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है। वो लड़की जो थी गुरबहिना का बिना बताए अपने मैके आ गई, और आके देख के आ रही है कि जो भाभी उसकी है अपनी सास को उल्टा सीधा सुना रही है। सास की तबीयत खराब है, उसके बारे में नहीं सोच रही, उसको दवाई दो चाय पानी दो उनका ध्यान रखो, नहीं कह रही है उल्टे क्या कि तू काम करना है तो बुढ़िया ढंग से कर ले, नहीं तो तेरे को घर से निकाल दूंगी। इतनी बात जब लड़की सुनी तो आई और भौजाई की एक चमेटा खींच के मारी चट से। भाई तरना के खड़ा हो गया, बोला क्यों मारी है मेरी पत्नी को। तब बहन बोली, अरे तुम मर्द है भी कि नहीं,
बोला क्यों, ऐसे क्यों तू बोल रही है? बोली ये बताओ, तेरे सामने तेरी पत्नी तेरी माँ को इतना कष्ट दे रही है, उल्टा सीधा उसको सुना रही, उसको धमकी दे रही है कि रहना है तो ढंग से रहो, घर का काम कर, नहीं तो घर से खदेड़ दूंगी। और तू कुछ नहीं बोला, तू बोल नहीं सकता था? तब वो लड़का कह रहा है, नहीं उस लड़की का भाई, कि मैं क्या बोलूं, सही तो बोली है मेरी पत्नी, माँ की उम्र हो चुका है, तो इनको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, क्यों दूसरे के सहारे रहती है? तब लड़की बोली, उसकी बहन लड़का के, ठीक है, माँ की उम्र हो चुकी है, तुम लोगों से माँ का बोझा नहीं उठाया जा रहा है, तो माँ के मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। लड़की जो थी अपनी माँ को अपने साथ ले आई। साथ ले आई। जब लड़की की माँ लड़की के साथ उसके घर चली गई, अब बेटा बहू का राज हो गया, आराम से कमाने खाने लगे, कोई टेंशन नहीं। जो काल थी बुढ़िया, वो घर से चली गई। बेटा बहू क्या सोचते थे, घर तो मेरा है, जमीन तो मेरा है। अब बुढ़िया जब गुरबैना चली गई अपने बेटी के घर, तो उनका भी कुछ फर्ज होता है बेटी के लिए, बेटा के लिए तो जीवन भर जी है, बेटी के लिए नहीं थे फर्ज होता है। बेटा जवानी में माँ को रखा, काम कराना था। बेटी उस समय माँ को ले गई है जिस समय माँ को दुख था, तकलीफ था, बीमार थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उस टाइम बेटी ने माँ का साथ दिया, तो माँ क्यों नहीं बेटी का साथ देगी? बेटी की जो बच्चे थे, यानी बेटी जो थी गुरुबैना को, उसको एक लड़की थी। उस लड़की का बर्थडे आया। बर्थडे में क्या हुआ कि ये गुरुबहिना जो थी, इनका तबीयत सुधार हो गया था। लड़की ले गई अपने घर, दवाई इलाज कराई और सेवा पानी करी, उनका तबीयत ठीक हो गया। बर्थडे के दिन गुरुबहिना ने लड़की से बोल के गई कि मैं मंदिर जा रही हूँ, आज बहनी का बर्थडे है, आज जा रही महादेव से प्रार्थना करके आऊंगी, इसका हर दुख संकट दूर करना। लड़की बोली माँ मैं भी चलूँ तेरे साथ? बोली नहीं बेटा, मेरे को अकेली जाने दो, तुम रहो घर पे, घर का काम करो, आज बहुत काम सारा है। अब गुरुबहिना जो थी लड़की की माँ, वो चली गई मंदिर, मंदिर से महादेव से दया मांगी, और दया मांग के सीधा चली गई वकील के पास। वकील के पास जाके वसीयत बनवाई। वसीयत में जो भी जमीन जायदाद थी उनके नाम से, घर दुआर खेती, वो सब बेटी के नाम से कर दी। जब बेटी के नाम से कर दी तो कागज लेके आई। जब शाम को केक कटने लगा तो अपने नतिनी के बर्थडे पर उन्होंने एक गिफ्ट दिया लिफाफे में करके। तो लड़की पूछी माँ इसमें क्या है? उन्होंने बोला बेटी खोल के देख, मेरे पास यही था, और जो था वो मैंने ले आके दे रही हूँ। जब लड़की खोल के देख रही है तो खेत का, घर का, जमीन जायदाद के, बैंक में जो भी रुपया पैसा किसान छोड़ के गए थे मरने के बाद, वो सब कुछ उस कागज पर लिखा हुआ था कि हमरे ना रहने पर, गुरबहिना ने लिखवा दिया था, कागज बनवा दिया था, मेरे ना रहने पर ये जमीन जायदाद के, खेती का, घर का, और जो भी बैंक में बैंक बैलेंस है, वो सब की मालकिन मेरी बेटी है। सब कुछ गुरबहिना ने अपने बेटी के नाम कर दिया। ये बात जब बेटा बहू के पता चला तो बेटा बहू चले गए माँ के पास लड़ने के लिए कि क्यों ऐसे करी है। अब बेटा बहू गए तो पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया? लड़का बोला मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा खून हूँ माँ, तो तू मेरे नाम से करती ना, तू दीदी के नाम क्यों डाल दी? तब गुरबहिना बोली कि खून से कुछ नहीं होता है, खून मेरा खून तो बेटी भी मेरी है, तू भी है, लेकिन तू उस वक्त मुझे रखा जिस वक्त में मैं ताकत था मेरे शरीर में, करने लायक थी, तेरे घर का झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, बर्तन माजी, तेरी बीवी को खाना बना के खिलाई, तब तक तू मुझे रखा अपने घर में, अपनी माँ मानता था। और जब मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं करने लायक नहीं रह गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, तो तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, बीवी का पल्लू पकड़ लिया, बीवी के पास सुनने लगा। और जब मेरी बेटी, जब मैं करने लायक थी तो मेरी बेटी तब भी मेरे साथ सुख में दुख में साथ थी। और जब मैं तबीयत मेरा खराब हो गया, जिस टाइम तू नहीं साथ दिया, उस टाइम मेरी बेटी मेरे को अपने घर लाई, मेरा सेवा करी, मेरी दवाई कराई, इलाज कराई, मैं ठीक हो गई। तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि जब जिस टाइम तू ठोकराया, बेटी मेरी लाई, बेटी मेरी देखभाल करी,
तो जमीन जायदाद किसको मिलना चाहिए? बेटी को ही मिलना चाहिए। सो मैंने बेटी के नाम से लिख दिया। अब बेटा बहू क्या करें? जब लिख दी तो लिख दी। अब घोड़े गिरने लगे, हाथ जोड़ने लगे। बहू बोली अम्मा हमारे घर चलो, हम आपको कोई दुख नहीं देंगे, आप हमारे साथ रहो। गुरबैना बोली ना। लड़की बोली माँ मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, तुम्हें दोनों के दे दो, मुझे तुम चाहिए, तुम हमारे घर रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरबैना बोली नहीं, जमीन जायदाद मेरी है तो मैं जिसके मन करेगा उसको दूंगी। गोड़ जोड़े, हाथ जोड़े, मुड़ जोड़े, लेकिन गुरबैना अपने बात पर अटल रही। हार मान के दोनों के बेटा बहू के घर से निकलना पड़ा और घर गांव गांव जाके अपना कमाने खाने लगे और एक झोपड़ी बना कर रहने लगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि महादेव के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम जब दुख देते हैं अपने घर के पुरानिया के, तो ये बहू लोग सोचना ही भूल जाती है कि आज मैं दुख दे रही हूँ, क्या पता बुढ़िया गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है। लेकिन उनको अहंकार रहता है ना कि करेगी क्या, जमीन जायदाद घर दुआर सब हमी तो मिलेगा, किसे देगी। इसीलिए कहते हैं कि बेटी और बेटा में लोग फर्क करता है। लोग हम हो चाहे कोई हो, क्या सोचते हैं गुरु बहना कि एक औलाद होना चाहिए। औलाद किस लिए लोग मांगता है कि बुढ़ापे में औलाद बुढ़ापे का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, बुढ़ापे में माँ के बाप का साथ देगा, उनका मान सम्मान करेगा, उनकी इज्जत करेगा, उनके ध्यान दे रखेगा। लेकिन वही बेटा जब जवान हो जाता, कमाने लगता, बहू आ जाती है, तो बेटा अपनी माँ को बाप को सबको भूल जाता है। बस उसको याद रहता था एक चीज, पत्नी जो है वही है। तो जब पत्नी के ही मानोगे तो माँ के छोड़ दोगे, तो माँ से उम्मीद किस लिए करते हो कि माँ तुम्हारा साथ दे? माँ के माँ मानो ना। पत्नी लाए हो, पत्नी के भी मानो, पत्नी के मान सम्मान दो। ये माँ ये नहीं कहती कि पत्नी के छोड़ दो, वो भी आई है तुम्हारे सहारे आई है। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि पत्नी के आने के बाद माँ के बाप के भूल जाओ, बहन के भूल जाओ, रिश्ता ही भूल जाओ। बस एक याद रहे पत्नी है। गुरु भाई गुरु बहना, ये नहीं करना चाहिए कि बेटा छोड़ के कोई बेटी के धन दे। लेकिन जब बेटा बेटी मजबूर, बेटा बहू मजबूर कर देते हैं, तो लोग करेगा क्या? लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है कि जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा। जिसे गुरु बहना अपनी बेटी को सब दे दी। इसीलिए कहते हैं कि सास ससुर का सेवा करो, इज्जत करो, मान सम्मान करो, उनको कष्ट ना दो, दुख ना दो। जब तक वो जी रहे हैं उनकी इज्जत से रखो ना। एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेता है और वही चार बेटा अपने 2 बूढ़े माँ बाप के नहीं पाल पाते, इतना भारी उनका पेट हो जाता है। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम भी बूढ़े होंगे, हमारे भी बच्चे जवान होंगे, तो मेरे साथ भी वही काम करेंगे तो कैसा लगेगा। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा एक कथा अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया मैं कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।